व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट का संपूर्ण सफर प्रस्तावना 0 मिनट 0 सेकंड से 1 मिनट 30 सेकंड। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी के मायने बदल देगा। यह सफर है व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। बहुत से लोग सोचते हैं कि महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े या फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेना ही एक अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन यह सच नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक बहुत सुंदर आलीशान बंगला है जिसके बाहर बेहतरीन पेंट लगा है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं वहां कूड़ा कचरा और बदबू भरी हुई है। क्या आप वहां रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमारा बाहरी रंग रूप सिर्फ बाहर का पेंट है। असली पर्सनैलिटी हमारे अंदर के विचार, हमारा व्यवहार और हमारा चरित्र है। आज इस वीडियो में हम उन 5 स्तंभों को गहराई से समझेंगे और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ जानेंगे कि खुद को अंदर और बाहर दोनों से कैसे बदलें, ताकि यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सके। 1, आत्म जागरूकता। खुद को आईने में देखना। 1:30 से 3:15। व्यक्तित्व विकास का पहला नियम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आपको यह नहीं पता कि आपकी नाव में कहां छेद है, तब तक आप पानी नहीं निकाल सकते। उदाहरण, मान लीजिए आप एक सफर पर निकल रहे हैं। आपके पास बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप इस वक्त किस शहर में खड़े हैं। तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। खुद को जानने का मतलब है अपनी खूबियों और कमियों को पहचानना। अपनी कमियों से डरिए मत। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है या आप अजनबियों के सामने बात करने से डरते हैं, तो इसे स्वीकार कीजिए। जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे, तो वे 1000 बार असफल हुए। उनसे पूछा गया कि आपकी कमियां क्या थीं, तो उन्होंने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके सीख लिए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। इसे कहते हैं अपनी स्थिति को पहचान कर उसे सुधारना। रोज रात को शांत होकर बैठिए और सोचिए कि आज आपने कहां अच्छा व्यवहार किया और कहां सुधार की जरूरत है। 2, संवाद की कला, शब्दों का जादू। 3:15 से 5 बजे। दूसरा स्तंभ है संवाद की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना अच्छी कम्युनिकेशन है, जबकि सच यह है कि सही समय पर सही बात सही लहजे में बोलना ही असली कला है। उदाहरण, भगवान ने हमें 2 कान और एक मुंह दिया है ताकि हम सुने 2 गुना और बोलें आधा। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हमेशा एक अच्छा श्रोता, लिसनर होता है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी अहमियत है। इसके साथ ही आपकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है। जब आप किसी से मिलें, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़ें और आंखों में आंखें डालकर बात करें। एक मुरझाया हुआ चेहरा किसी को आकर्षित नहीं करता। अपने चेहरे पर हमेशा एक हल्की और सच्ची मुस्कान रखें। आपकी मुस्कान ही सामने वाले के आधे तनाव को खत्म कर देती है और आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। 3, आत्मविश्वास। डर के आगे जीत है। 5 बजे से 6:45। तीसरा सबसे जरूरी हिस्सा है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी दवा नहीं है जो बाजार में मिल जाए, ये आपके कर्मों से आता है। उदाहरण, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो वह दर्जनों बार गिरता है। वह गिरकर चोट खाता है, रोता है, लेकिन क्या वह कभी यह सोचता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं हार मान लेता हूं? नहीं, वह फिर खड़ा होता है। यही जिद आत्मविश्वास है। अपने भीतर के सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक करने की आदत को खत्म कीजिए। जब आप किसी नए काम को करने जाते हैं, तो मन में डर आना स्वाभाविक है। उस डर का सामना कीजिए। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं, तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कीजिए। अपने दोस्तों के सामने बात रखिए। जब आप बार बार उस डर का सामना करेंगे, तो डर अपने आप छोटा होता चला जाएगा। 4, निरंतर सीखना। कभी ना रुकने वाली नदी। 6:45 से 8:30। एक आकर्षक व्यक्तित्व हमेशा गतिशील होता है, स्थिर नहीं। चौथा स्तंभ है निरंतर सीखते रहना, कंटिन्यूअस लर्निंग। उदाहरण, पानी जब तक बहता रहता है, वह साफ और पीने योग्य रहता है, लेकिन जैसे ही वह एक जगह रुक जाता है, उसमें सड़न पैदा हो जाती है और वह गंदा हो जाता है।
हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरह है। अगर आप नई चीजें सीखना बंद कर देंगे, तो आपकी सोच पुरानी और उबाऊ हो जाएगी। महान लोगों की यह आदत होती है कि वे कभी सीखना नहीं छोड़ते। चाहे आप किसी भी उम्र में हों, रोज कम से कम 20 से 30 मिनट कोई ज्ञानवर्धक किताब पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या कोई नई स्किल सीखें। जब आपके पास हर विषय पर सही जानकारी होगी, तो समाज में आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा। लोग आपकी राय की कीमत करेंगे। ज्ञान ही वह आभूषण है जो कभी पुराना नहीं होता और आपकी पर्सनैलिटी को हमेशा चमकदार बनाए रखता है। 5. सम्मान और सहानुभूति। इंसानियत का गहना 8:30 से 9:45। पांचवां और सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। उदाहरण, इतिहास गवाह है कि दुनिया में बहुत से लोग अमीर हुए, ताकतवर हुए, लेकिन लोग आज सिर्फ उन्हें याद रखते हैं जिन्होंने दूसरों के दिलों को जीता। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे, महान वैज्ञानिक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी और हर छोटे बड़े इंसान को बराबर सम्मान देना। आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे या अमीर क्यों न बन जाएं, अगर आप अपने से कमजोर व्यक्ति से तमीज से बात नहीं कर सकते, तो आपकी पर्सनैलिटी अधूरी है। किसी रेस्तरां के वेटर से, सड़क साफ करने वाले से या अपने घर के सहायकों से हमेशा आदरपूर्वक बात करें। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं, तो बदले में आपको दोगुनी इज्जत और दुआएं मिलती हैं। यही एक महान व्यक्तित्व की असली पहचान है। निष्कर्ष, 9:45 से 11 बजे। दोस्तों, व्यक्तित्व विकास कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो रात रात में हो जाए। ये एक खूबसूरत सफर है जो ताउम्र चलता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को धीरे धीरे तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही आपको भी हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा तराशना है। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद खुद से वादा कीजिए कि आप आज से ही इन 5 बातों में से किसी एक पर काम करना शुरू करेंगे। चाहे वह किसी की बात को ध्यान से सुनना हो, चेहरे पर मुस्कान रखना हो या ज्ञान बढ़ाना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन रूप को जरूर हासिल करेंगे। इस सफर में धीरज रखें और आगे बढ़ते रहें। इस ऑडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।